हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज हमें जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। और बीते हुए दिनों में मैंने कुछ और सवाल जवाब किए थे, लेकिन उसका उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। हिंदू संगठन के हो या यीशु संगठन के हो, किसी ने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है और उनके पास जवाब भी नहीं है। हालांकि झूठ के सिवाय कुछ नहीं रखेंगे लोग, है ना। झूठ के सिवाय कुछ रखा नहीं इनके पास, क्योंकि झूठ में आगे बढ़ना चाहते हैं और झूठ के साथ सक्सेसफुल होने के लिए कोशिशें जारी है। बल्कि हम झूठ को सक्सेस होने नहीं देंगे और मेल मिला यानी कि मिक्सिंग वाला सेवा बिल्कुल हम चलने नहीं देंगे और मिक्सिंग वाला झूठ चलने नहीं देंगे। झूठ बोलना है तो क्लियर बोलो, सही बोलना है तो क्लियर बोलो, कुछ भी करो एकदम क्लियर करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगर आप सही बोलते हैं तो पूरा सही बोलो, अगर आप झूठ बोलते हैं तो पूरा झूठ बोलो, वरना तुम फंस जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आगे बढ़ना चाहते हैं सच्चाई के साथ तो सच्चाई ही बोलो, आगे बढ़ना चाहते झूठ के साथ तो झूठ ही बोलो। मिक्सिंग मत करो, आधा झूठ और आधा सच बिल्कुल नहीं चलेगा। जो है सो है उसका ही करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इधर इतना याद रखना, मैं नाचने वालों से नफरत करता हूं और बाइबल से बाहर प्रोग्रामें करने वाले गुंडागर्दी मिक्सिंग फिक्सिंग चलेगा नहीं। और यह भी याद रखना कि अन्य भाषा बोलने वालों से मैं नफरत करता हूं। अगर कोई मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे दोस्त यार, मेरे जान पहचान वाले हैं, अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो अगर आप बोल रहे हैं अन्य भाषा तो ये आपको उसका प्रूफ देना होगा। अगर आपके पास प्रूफ है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक बात रही, नाचना कूदना, फिल्म डांस कर रहे हैं और यीशु के नाम में गाना गा रहे हैं तो ये भी रॉन्ग है, आत्मिकता बिल्कुल नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आपके सुधारे के लिए बोल रहा हूं। ये मैं सारी बातें आपके सामने क्यों ला रहा हूं? क्योंकि आप परमेश्वर को मानते हैं, वो भी परमेश्वर सादा सुदा नहीं है। सबसे बढ़कर और सबसे नंबर 1 प्रभु को आप मानते हैं, तो उसके बच्चे अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़े, यही हम आशा लगाते हुए आपको हम डांटते हैं। काफी लोगों ने हमें कहा कि हमारा चैनल थोड़ा फेमस करें, पहचान करें। करेंगे जरूर, लेकिन आपके चैनल के अंदर मैं छानबीन कर रहा हूं और जो झूठ है उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूं। और इतना याद रखना, फिल्म दुनिया जैसे एक्शन फैक्शन ये डांस प्रभु की ओर से नहीं है, पूरा सिखाया हुआ है और सिखाया हुआ डांस पूरा शैतानिक की ओर से है। और इतना कहना चाहता हूं, आप अगर प्रभु में हैं तो सही और झूठ पहचान कर ही काम करें। मेरे भाइयों बहनों, पैसों के लिए मत करो सेवा। चैनल अगर खुले हैं पैसों के लिए ही मत करो, बल्कि आप कमा भी रहे हैं तो फिर वो अच्छा काम करके कमाओ, अच्छी सेवा करके कमाओ, जो भी है ना, अच्छा करके कमाओ, झूठ मिक्सिंग करके नहीं। शैतान को बढ़ावा मत दो। लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर के बच्चे अच्छी रीति से बने और लोग चाहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा लोगों तक पहुंचाएं। और अब तो नाच रहे कूद रहे, फिल्म दुनिया के डांसों को एक्शनीबाजी कर रहे हैं और बढ़ावा यीशु मसीह को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा और चलेगा भी नहीं। और ध्यान रखना, आपके सुधारे के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी एक को इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। जो मसीह लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस करते हुए, वो सारे शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं नाचने के विषय में। बाकी ठीक है, लेकिन एक विषय में शैतान के अगुवाई में चल रहे हैं, मतलब नाचने कूदने का जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से अगुवाई नहीं है। हो सके तो आप खुद पूछ लीजिएगा पवित्र आत्मा को, क्या पवित्र आत्मा ने आपको यह सारा करने के लिए इजाजत दिया है या नहीं दिया। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, है ना। इस कारण, है ना, सच्चाई के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा।
और हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। क्या बोले? हर एक बात, मतलब हर एक पड़ोसी से सच बोलो। कोई भी छिपाने के लिए कोशिश मत करो, सच बोलो, इसी में आप सबका भला होगा। कुछ लोगों ने हमारा चैनल डिलीट करवाने के लिए कोशिश किया, और कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा यार। डिलीट कर भी दिया या फिर हैंग कर दिया, कुछ भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। आशीष राजकुमार रुकने वालों में से नहीं है। चैनलों की धमकियां मत देना और पुलिस की धमकी मत देना, बजरंग दल आरएसएस वाले की धमकी मत देना। हम धमकियों से डरते नहीं और हम सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इतना याद रखना, खिलाड़ियों के खिलाड़ी हम हैं, है ना? समझ लेना। किसी बात की धमकियां मुझे देने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं, तो एक दूसरे के अंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सुधारना चाहते हैं। अगर समझो कि हाथ में प्रॉब्लम है, तो ये वाला हाथ इस हाथ को साथ देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी प्रकार से अगर कोई सेवक, सेविका, पास्टर, रेवरेंड, बिशप बिगड़ रहे हैं और वो बिगाड़ा की ओर जा रहे हैं, तो मेरा काम है उनको सुधारना। मेरा काम क्या है? उनको सुधारना, सही लक्ष्य की ओर ले जाना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं उनका विरोधी हूं। आपका विरोधी मैं नहीं हो सकता, खुद आप विरोधी बना रहे हैं, खुद अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ मार रहे हैं, आप जख्म कर रहे हैं और घाव को मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं झूठ को मिलाकर। नहीं चलेगा। आपने कुल्हाड़ मारी है तो क्यों मारी है, उसका नतीजा और उसका प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूं। परमेश्वर के काम में बिगाड़ा मत करो मेरे भाइयों और बहनों। रोमियो उसका 12 का 5 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हां, तो मैं क्या बोल रहा था आपको? रोमियो 12 का 5 वचन पढ़ेंगे और कुछ बातें सीखने के लिए कोशिश करेंगे, है ना? वैसा ही हम जो बहुत है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम बहुत सारे हैं, जैसे कि शरीर के अंग अलग अलग है। सारे शरीर का नाम, इनके पार्ट का नाम अलग अलग है, इनके काम बहुत अलग अलग है, लेकिन सब मिलकर एक होता है शरीर। आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, अन्य शरीर है, सारे मिलकर एक साथ रहते हैं और ये हिल मिल कर रहते हैं और एक दूसरे का सपोर्टर होते हैं। वैसे ही हम भी प्रभु में, हम विश्वासी भाई बहन, प्रभु में हम सब भाई बहन हैं और एक दूसरे का दर्द समझना चाहिए, एक दूसरे की कमी घटी समझना चाहिए, एक दूसरे का दुख और सुख समझना चाहिए। एक दूसरे को ऊंचा उठाना है कि नीचा करना है, वो देखना है। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, बल्कि अपनी मर्जी से और अपनी शक्ति के साथ आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल चलेगा नहीं और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और मैं किसी बाप से डरता नहीं हूं, चाहे मेरा आज क्यों नहीं खून हो जाए, चाहे मेरा आज क्यों ना मर्डर हो जाए, लेकिन डरने वालों में से नहीं। इतना याद रखना, मैं धमकियों से डरता नहीं और ना ही कोई गुंडागर्दी से डरता हूं। इतना याद रखना। धमकियां तो मुझे देने के लिए बिल्कुल मत कोशिश करना। बीते हुए दिनों में ज्योति शर्मा ने धमकियां मुझे दी थी, लेकिन अब दूसरी बार वो कोशिश नहीं कर रही है। अरे इतना तुझ में दम है ना, बजरंग दल आरएसएस वाले और ज्योति शर्मा के अंदर इतना दम है ना, मुझे आज तक कॉल कर लेना चाहिए था इन्होंने, है ना? इतना डराने धमकाने के लिए बात करते ना, तो मुझे आज तक कॉल नहीं किया। कॉल करना चाहिए। अगर तुम में जरा से भी शर्म होती और जरा सी भी ताकत होती ना, मुझे आशीष राजकुमार को कॉल करते हैं। लेकिन तुम में कुछ पावर नहीं है, सिर्फ तुम लोग फुग्गे हैं। थोड़ा सा कांटा लग जाए तो फूट जाए, ऐसे है तुम लोग। तो इतना याद रखना, हम मसीह में एक दूसरे के अंग है और एक दूसरे के सपोर्टर है। एक दूसरे का हम सुधारा करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर एक दूसरे का सुधारा नहीं करोगे तो मौत ऐसी आ जाएगी, कोई भी बचा नहीं सकता। तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपए जो आप कहीं न कहीं से हड़प कर रखें या फिर इकट्ठा करके रखे, कमाई करके रखे, आपके पैसे आपको बचा नहीं सकता। लेकिन जो बचा सकता है उसका नाम है यीशु मसीह। उस बचाने वाले को मानो मेरे भाइयों और बहनों।
मारने वालों से बढ़कर बचाने वाला होता है। तो मेरे यीशु मसीह ने हमको बचाव करना सिखाया, मेरे यीशु मसीह ने आपका अच्छा सुधारा करना सिखाया। तो आप सुधरना चाहेंगे तो अच्छी बात है, वरना नहीं सुधरना चाहोगे तो हम पर्दाफाश करेंगे। और मरने के लिए तो डरते नहीं, मौत तो सबको एक बार आएगी। डर डर के क्या जिए यार, हिम्मत के साथ जी ले, थोड़ा जीऊं पर अच्छा जी लूं, उसी में फायदा है। ओके, गॉड ब्लेस यू।